नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में। अभी लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है, जो बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी को अब की बार बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी केंद्र से बाहर होती नजर आ रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी लगातार 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है आज के इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में जानेंगे। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, उसे कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, आज के इस स्टैटिक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होना, जिसके चलते 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। यदि हम छठे चरण की वोटिंग की बात करें तो छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होने 57 लोकसभा सीटों पर, जिसके चलते हम आपके बीच एक ताजा स्टैटिक ओपिनियन पोल लेके पहुंचे हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगातार देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और ताजा सटीक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज की वीडियो में सबसे पहला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा को 48 सीटें। यदि महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी यहाँ 3 ही लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य का आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं गुजरात राज्य में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी है बढ़त बनाई हुई चल रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को गुजरात राज्य का गढ़ भी माना जाता है। उसी के चलते गुजरात राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि 39 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तमिलनाडु में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी राजस्थान राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को राजस्थान राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कुल 80 सीटें, जो उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है। जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें होती वह पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए दावेदार होती है, लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश राज्य 45 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को यहाँ 35 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आपको लास्ट में ही पता चलेगी कौन सी पार्टी अब की बार जीत रही है, कौन सी पार्टी अब की बार बाहर होती नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बिहार राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य के अंदर इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में कर्नाटक राज्य में 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान, यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है, बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक राज्य में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते कर्नाटक राज्य में कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 29 सीटें। मध्य प्रदेश राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में 15 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में मध्य प्रदेश राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को मध्य प्रदेश में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी
बीजेपी गठबंधन की मध्य प्रदेश में सरकार है। उसी के चलते हुए मध्य प्रदेश में एनडीए अर्थात बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने तो यहाँ बीजेपी अर्थात एनडीए का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को 7 की 7 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ अन्य दल को भी लोकसभा की एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में गठबंधन हो चुका। उसी के चलते दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा प्रदेश आंध्र प्रदेश। राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर अन्य दलों के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगले राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल के तायासटी को अपने पोल जाने तो पश्चिम बंगाल की लोकसभा की 42 सीटों में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीटें अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर अन्य दल काफी मजबूत इसी से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में वर्तमान में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। उन्हीं के चलते हुए अन्य दल 28 लोकसभा सीट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर इंडिया महागठबंधन को बाद में जरूरत पड़ती है तो इंडिया महागठबंधन में वह शामिल हो जाएंगी। अगर इंडिया गठबंधन को थोड़ी बहुत लोकसभा सीटों की 2024 में सरकार बनाते हुए जरूरत पड़ती है तो वह आपकी बार ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। ये उनके बयान है। साथ ही अगले राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम झारखंड की 14 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगले राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। आप ओपिनियन पोल में देख भी सकते हैं इंडिया महागठबंधन को है उसी के चलते फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अन्य दल का यह खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। चलिए साथ अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है कि असम राज्य में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथ अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम 10 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में इंडिया महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगले राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 9 ही लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा राज्य में अन्य दल के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथ ही अगले राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य की लोकसभा की 20 सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने यानी कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में अन्य दल के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा। केरल राज्य में ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए गठबंधन को 1 आध सीटों का और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथ ही राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें थी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का तायासटी को अपने पोल जाने तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथ ही राज्य के तायासटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने आज तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथ ही अगला राज्य के तायासटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा कुल 5 सीटें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को तायासटी को अपने पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड राज्य में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के मोटे मोटे आंकड़ों की जो हमने 543 लोकसभा सीटों को तायासटी को ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जाने इसमें देख लेते हैं कौन सी पार्टी को अब की बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बना रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का तायासटी को ओपिनियन पोल आपके सामने देख सकते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 190 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 167 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में अन्य दल के खाते में भी लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार इंडिया
महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहा है, जिसके चलते हुए इंडिया महागठबंधन के खाते में 267 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल भी कहीं न कहीं अब की बार काफी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते उनके खाते में भी सभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को अब की बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आधार पर कह सकते हैं कि अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया महागठबंधन कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीट मिल जाती तो वह पार्टी अब की बार सरकार बना सकती है और अपने देश को प्रधानमंत्री दे सकती है। साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और किस अपने देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।